दुख को सुख में बदलते रहिए, धीरे धीरे ही सही पर चलते रहिए। इस धरती पर इंसान ईश्वर की बहुत ही सुंदर कला है। हमारे चारों ओर सुंदर वातावरण है। ईश्वर ने हमें स्वस्थ मस्तिष्क दिया है। अब आप अपने आप को, अपनी शक्ति को कैसा देखते हैं, आप अपने चारों ओर के वातावरण को कैसा महसूस करते हैं और अपने दिमाग में किन विचारों को ग्रहण करते हैं, ये सब तो आप पर ही निर्भर करेगा ना। जीवन अच्छाइयों बुराइयों का मिश्रण है। हर आदमी कुछ अच्छाइयों और कमियों से मिलकर बना होता है, इसीलिए वह खट्टे मीठे अनुभवों से होकर गुजरता है। लेकिन कभी कभार जिंदगी का सुनहरा सपना मनुष्य के लिए कड़वा सच बन जाता है। सफलता भी फीकी लगती है यदि कोई बधाई देने वाला न हो, और विफलता भी सुदन लगती है जब आपके साथ कोई अपना खड़ा हो। जीवन में आने वाले दुखों को कोसो मत, क्योंकि यह जब भी आता कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जीवन की हर ठोकर केवल गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकर जिंदगी का सबक सिखाने के लिए भी होती है। कहते हैं वक्त नूर को बेनूर बना देता है, शाह को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करे मुसाफिर, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। जिंदगी में जब तक आप काम के हैं तभी तक लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे अक्सर दिया जलाने के बाद माचिस की तिल्ली हर कोई फेंक देता है। ये कलयुग का सबसे बड़ा सच है कि संसार में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन वह अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने के लिए, पर वह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। भगवान और इंसान में केवल एक अंतर होता है, भगवान तन से पत्थर होते हैं और इंसान मन से पत्थर का होता है। जीवन में अपने रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल होता है और गंवाना आसान होता है। जीवन में सिर झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखें झुका कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएंगे। जीभ पर लगाम लगाकर देखिए, कलेश का कारवां गुजर जाएगा। सत्य कर्म करके देखिए, जीवन उजियारा नजर आएगा। इच्छा को दबाकर देखिए, खुशियां नजर आएंगी। आज हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य सफलता पाना है, खूब पैसा कमाना है ताकि अपनी जिंदगी को सुखी से जी सके। लेकिन धन दौलत पाने के बावजूद भी व्यक्ति सुकून और शांति का जिंदगी नहीं जी पाता, क्योंकि व्यक्ति कितना ही सफलता क्यों ना पा ले, कितना ही धन दौलत हासिल कर ले, लेकिन जब तक संतुष्ट नहीं है तब तक सुखी भी नहीं हो सकता। आज हर मानव की प्रकृति खुद कमाओ खुद खाओ है, लेकिन असल जिंदगी का उद्देश्य तो खुद कमाओ भूखे को खिलाओ होना चाहिए। आज व्यक्ति जिस तरीके से दौलत के पीछे पड़ के रिश्तों की कद्र करना भूल गया, वह ये नहीं जानता कि दुख के समय में केवल अपने ही साथ देने वाले हैं। हम सब इंसान तो हैं, लेकिन सब व्यक्ति में मानवता नहीं होता। तभी तो आज इंसान दौलत के लालच में अपने अपनों को भूल जाता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि दौलत से रोटी मिल सकती है लेकिन भूख नहीं, दौलत से आपको बिस्तर मिल सकता है लेकिन नींद नहीं, दौलत से आप किताब खरीद सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं मिल सकता, दौलत से आप मंदिर बना सकते हैं लेकिन भगवान नहीं मिल सकता। किसी को सिर्फ देखकर उसकी हस्ती को नहीं जान सकते, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग तरीका होता है जीवन जीने का। कोई ज्यादा दिखावा करता है और कोई बिल्कुल भी अपनी दौलत का दिखावा नहीं करता। इसलिए किसी भी इंसान को उसके पहनावे या उसके सरल जीवन को मत तौलना। अपनी जिंदगी के सारे राज सबको मत बताए, क्योंकि लोग आपकी कामयाबी के बारे में पता चलते ही आपको नीचे गिराना शुरू कर देंगे। इसलिए अपनी कुछ जरूरी बातों को दूसरों से गुप्त रखें। कभी कभी इंसान के जीवन में सफलता या सुख नहीं मिलता और वह कहने लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि किस्मत भी अच्छे कर्म करने से बदलती है। जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे, जब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। इसलिए अपने आप को अच्छे कार्य में लगाए। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अपना रास्ता खुद बनाओ। अपने बनाए रास्ते पर आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि भीड़ के साथ चलना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन भीड़ में चलने से इंसान अपनी ताकत को भी भूल जाता है। उसे अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रहता और हमेशा सफलता के लिए भटकता रहता है। गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिससे कभी गलती नहीं होती हो। मगर जब गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधार करने की नियत हो तो इंसान अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। सच्चाई का साथ देना हर किसी के लिए मुश्किल नजर आता है, मगर सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही इंसान का जीवन अच्छा होता है, क्योंकि झूठ का साथ देने से कभी भी किसी का भला नहीं होता। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। जहाँ जरूरत हो वहाँ कड़वे जरूर बने, मगर हर वक्त कड़वे या कठोर बने रहना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से लोग दूरी बनाने लग जाते हैं। और जरूरत से ज्यादा मीठा होने से लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे और आपकी बातों को महत्व नहीं देंगे। इसलिए जहाँ जरूरत हो वही नरम बने और जहाँ जरूरत हो वहाँ कठोर बने। इंसान की नीयत और नजरें बदलने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि इंसान का मन हमेशा विचलित रहता है। जब इंसान के अंदर लालच या मोह आ जाता है तो वह अपने पराये को भूलकर स्वार्थी बन जाता है, जिसके लिए उसे कितनी भी नीचे तक अपनी सोच को क्यों ना ले जाना पड़े।
बहुत खास होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज से आपकी खुशी और डैक का अंदाजा लगा लेते हैं। सच्चा प्यार क्या है उस इंसान से पूछो जिसने दिल टूटने पर भी किसी के लौट आने का इंतजार किया है। इतना आसान नहीं है अपने ढंग से जिंदगी जीना, अपनों को भी खटकने लगते हैं जब हम अपने लिए जीने लगते हैं। जो लोग सबकी फिक्र करते हैं अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। भगवान से प्रार्थना सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते। भगवान को मंदिर से ज्यादा हमारे दिल में रहना क्यों पसंद है? क्योंकि मंदिर तो चार दीवारी का बना है, जबकि हमारा दिल हमारी अंतरात्मा और हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ईश्वर को देखना है तो तन की आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखो, वो तुम्हें सब में नजर आएंगे। जिस तरह थोड़ी सी दवाई शरीर के रोग को ठीक कर देती है, उसी तरह परमात्मा में ध्यान लगाना, उनमें मन लगाना हमारे मन को संसार की हर व्याधि से शांत कर देता है। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का बहाना है, वरना ख्वाहिशें तो बस गम का ठिकाना है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी जिंदगी भी ढलती जाती है। यदि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, बल्कि खुश रहकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जिंदगी खुशियों से भर जाएगी जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। एक बार एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो इस पर मधुमक्खी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद तो चुरा सकता है, मगर वो कभी मेरे शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भले कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ आपके काम को कॉपी कर सकता है, लेकिन कभी आपके टैलेंट को चुरा नहीं सकता। इसलिए किसी से धोखा खाने या नुकसान उठाने के बाद हार मत मानिए, अपने हुनर के बल पर फिर से कोशिश कीजिए। और ये बात हमेशा याद रखिए कि दूसरों को कॉपी करने से पहले एक बार खुद से ये जरूर पूछें कि क्या आप उस काम में सच में बेहतर हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में अपना खुद का टैलेंट बर्बाद कर देते हैं, और फिर ना ही हम वो रह पाते हैं जो हम असल में होते हैं, और ना ही उस तरह का बन पाते हैं जिसे हमने अपना टैलेंट समझ के कॉपी किया होता है।